बाहुबली हैं, बाहुबली हैं, दबदबा तो था, है और रहेगा। ये कुछ ऐसे डायलॉग हैं जो बीते एक अरसे से लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रहे थे या फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। और ये डायलॉग किसी और के नहीं बल्कि होल्ड सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के डायलॉग हैं, जो कैसरगंज लोकसभा सीट से अपनी चुनावी दावेदारी लगातार ठोक रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कैसरगंज सीट को वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रख रखा है। मतलब साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भले ही भाजपा के आंखों के तारे हों, लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में अचानक ब्रजभूषण शरण सिंह इस गर्मी में काफी नरमी के साथ पेश आ रहे हैं। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के बोल अचानक क्यों बदल रहे हैं, इंडिया जंक्शन अपनी इस खबर में आपको ये दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल काफी समय से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों में नरमी देखी जा रही है। वो खुलकर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। हाल ही में टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि भगवान राम जो चाहेंगे वही होगा, यानी जो खुद अपने भरोसे पर थे अब वो राम भरोसे हो गए हैं। उन्होंने अपने एक बयान में यहाँ तक कहा था कि पार्टी ने अब तक दूल्हा तय नहीं किया है, लेकिन जिसे भी उतारा जाएगा वो बड़ी जीत हासिल करेगा। वही सूत्रों की माने तो अब तक खुद के चुनाव लड़ने पर अड़े ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने पर राजी होना पड़ रहा है। अब माना जा रहा है कि बीजेपी समेत अन्य दल 3 मई से पहले कैसरगंज और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। 3 मई 5वें चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। ब्रजभूषण शरण सिंह की नरमी के पीछे की वजह भी अब सामने धीरे धीरे आने लग गई है, क्योंकि महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी याचिका दायर करते हुए नए सिरे से जांच करने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब उन पर यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने का रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से साफ होता जा रहा है। कोर्ट अब 7 मई को अपना फैसला सुनाएगा। वहीं कोर्ट के इस फैसले को ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए दोहरा और बहुत तगड़ा झटका भी माना जा रहा है। इस फैसले के बाद उनका टिकट कटना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी ऐसे किसी भी कैंडिडेट पर दांव नहीं खेलना चाहेगी जिससे उसको अन्य सीटों पर नुकसान उठाना पड़े। वहीं बीजेपी से अभी तक उम्मीदवार घोषित न होने के पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह को ही माना जा रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी उनको टिकट देकर कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की जानी मानी महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। साथ ही गंभीर आरोपों के चलते ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ केस भी चल रहा है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि अगर ब्रजभूषण सिंह को टिकट दिया गया तो हरियाणा समेत कई लोकसभा सीटों पर इसका नुकसान सीधे तौर पर उठाना भी पड़ सकता है। तो इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से ठोकर मिलने के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह की अब इस गर्मी में तेवर नरमी की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं। 7 मई को ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक फ्यूचर तय होना है कि आखिर ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी अपना दांव खेलने का मौका देगी या फिर ब्रजभूषण के चाहने वालों को ही अपना सिंबल देगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।